अरे ऐसे उदास क्यों बैठी हो? उदास बैठी किंजल के कंधे पर हाथ रखते हुए समर ने पूछा। अपने मनोभावों को छिपाते हुए किंजल हड़बड़ा कर उठी। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। आपके लिए चाय बना दूं? किंजल के माथे पर खिंची लकीरों को देखकर समर को अंदाजा तो हो ही गया था कि कोई तो विशेष घटना घटित हुई है। समर ने रसोई घर में किंजल के पास जाकर प्यार से पूछा, किंजल तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, बताओ ना। समर के प्रेम पूर्वक स्पर्श ने जैसे उसके तपते मन पर बर्फ सी रख दी। किंजल की आंखें पिघल उठीं। क्या मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकती? समर समर उसके दिल की बात समझ गया। उसे सोफे पर बिठाया, खुद ही दोनों की चाय कप में पलट कर लाया और फिर प्रेम से पूछा, क्या हो गया? आज तो तुम्हारा दिल इतना भर आया है। क्या घर से फ़ोन आया था? किंजल ने ना में सर हिला दिया। समर के बराबर पूछने पर आंखों में रुकी नदी बहने ही लगी। शाम को तुम्हारे आने से पहले सुमन के घर बच्चों के लिए इडली सांभर लेकर गई थी। अच्छा फिर? सुमन भाई साहब से कह रही थी कि आज सुबह उस मनहूस बाज का मुंह देखकर गए थे, इसलिए सब काम बिगड़ गया। इतना कहते ही वह समर से लिपटकर रोने लगी। इतनी छोटी सी बात कर दी भाभी जी ने। समर भी अब थोड़ा गंभीर हो चला। आंसू पोंछते हुए वह आगे बोली, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने भाई साहब के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। वह बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गया। ओह, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? समर किंजल को सीने से लगाकर शांत करने की प्रयास करने लगा। आज तक वह खुद को और उसको अपशब्दों की आग से बचाने की कोशिश ही करता रहा है। समर, मैं वापस जा रही थी कि सुमन की आवाज़ आई कि कौन है, तो बच्चे धीमे से बोले कि अरे वही पड़ोसन वाली मनहूस आंटी थीं। ये शब्द मुझे भीतर तक छलनी कर गए। फिर पुरानी बातें याद करके किंजल रोते रोते ही सो गई। किंजल की शादी हुए 8 सावन बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद हरी नहीं हुई थी। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने कितने ही जतन किए, पर कुदरत की इच्छा के सामने दोनों असहाय हो गए। एक तो पारिवारिक दुख के वैसे ही आदमी अधमरा हो जाता है, उस पर इंसान भी इंसान को दर्द देने में पीछे नहीं रहता है। अपने कस्बे की छोटी सोच के तानों से बचने के लिए ही वे दोनों इस अनजान शहर में आकर बस गए थे। यहाँ हर समय लोग दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते थे। निजी जीवन में अधिक ताक झांक से मुक्त वे दोनों शांति से जी रहे थे। लेकिन इस घटना ने उनका यह भ्रम भी तोड़ दिया। जाहिर है, इस घटना के बाद से किंजल ने सुमन से बोलचाल बंद कर दी। उसके मन में घृणा के अंकुर फूट चुके थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया। लॉकडाउन की जीवनचर्या ने अवसाद को चरम पर पहुंचा दिया था। चार दीवारी के भीतर घुटन के छोड़ो कुछ मुक्ति मिली ही थी कि कोविड की दूसरी लहर ने महाविनाश शुरू कर दिया। बोरियत से बचने के लिए किंजल ऑनलाइन हॉबी क्लास में अपना समय व्यतीत करती थी। उस समय समर वर्क फ्रॉम होम के कारण घर पर ही रहता था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजी। इस समय कौन होगा, यह सोचते हुए समर ने दरवाज़ा खोला। बाहर सुमन का पति रोहन बहुत अधिक परेशान मुद्रा में खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, सब खैरियत? समर ने उनकी परेशानी की रेखाएं पढ़ते हुए पूछा। भाई साहब, सुमन का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने जा रहा हूँ। अरे जल्दी कीजिए, बताइए मैं भी चलूँ, समर ने अपना मास्क ठीक करते हुए कहा। रोहन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, घर में दोनों बच्चे अकेले हैं, आप और भाभी जी उनका ध्यान रखिएगा। जी ज़रूर, आप निश्चिंत रहिए। भाभी जी को जल्दी अस्पताल पहुंचाइए। अंदर किंजल दोनों की बातचीत सुन रही थी। रोहन के जाते ही उसने तुरंत समर को टोका। आप भी कितने नासमझ बनते हैं। सुमन को कोरोना है, घर के सभी सदस्य संदेह में घिरे हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं? अरे ऐसी समस्या आई है, मदद तो करनी ही होगी।
अपने दुनिया भर के रईस रिश्तेदारों के गाना गाते हैं, उन्हीं को बुला लेना। तुम भी कैसी बातें करती हो? इस लॉकडाउन में कोरोना के डर से कौन रिश्तेदार आ जाएगा? किंजल का तो रत्ती भर मन नहीं था, लेकिन समर की नाराजगी के आगे उसकी एक नहीं चली। वो फोन पर रोहन से कुशल क्षेम पूछता, वह भी किंजल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। 2 दिन ही बीत पाए थे कि रोहन की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई। कोई रिश्तेदार मदद को आ नहीं पाया। उनके दोनों बच्चे दिव्यांश और सृष्टि को देख रेख की जिम्मेदारी समर ने ले ली। किंजल को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। इसी कारण दोनों के बीच तल्खियां भी बढ़ गई थीं। किंजल जब भी दोनों बच्चों का खाना पैक करती तो उसके घृणाप्रसद हाव भाव से समर का मन खिन्न हो जाता। वह सुमन को निशाना बनाकर कुछ न कुछ बड़बड़ाती ही रहती थी। इसी कारण बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद समर उनको घर नहीं लाया। समर ने अगले दिन स्वयं पर नियंत्रण करते हुए किंजल से बच्चों को घर लाने का अनुरोध किया। उसने उसकी मनोदशा समझाते हुए प्यार से समझाया, देखो किंजल, हमारे कर्म हमारे साथ हैं और दूसरे के उसके साथ। हमें अपने खाते में अच्छी चीज़ें रखनी हैं या दूसरों की तरह कंकड़ पत्थर। किंजल ने समर की बात का जवाब नहीं दिया। समर ने मोबाइल में दिव्यांश और सृष्टि का वीडियो दिखाया, जिसमें वे मम्मी पापा से रोते हुए प्यार जता रहे थे और जल्दी सही होने की मनोकामना कर रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद किंजल एकदम चुप हो गई और चुपचाप खाना बनाने लगी। उस रात वह सही से सो नहीं पाई। अंतमरण के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का आपस में टकराव होता रहा। इसी दृढ़ में वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह पता चला कि सुमन की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थी। किंजल को दिल में धक्का सा लगा। सुमन और उसके परिवार के सब सदस्यों के चेहरे एक एक करके सामने आते और उनके अंतस को उद्वेलित करके चले जाते। रोहन के बड़े भाई साहब आ चुके थे। दिव्यांश और सृष्टि की रोने की आवाज़ें बाहर से ही सुनाई देनी शुरू हो गई थीं। किंजल ने बिलखते हुए बच्चों का रुदन देखा तो अंदर तक सिहर गई। 9 साल का दिव्यांश और 4 साल की सृष्टि बिना माँ के कैसे रहेंगे, वह सोचती ही रही। काल की क्रूर अंधी यही नहीं ठहरी। 2 दिन बाद ही रोहन का भी हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। इस खबर के साथ ही किंजल का दिल बैठ गया। अचानक से हुए इस घटनाक्रम में अतीत चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगा। सुमन और रोहन के साथ बिताए स्नेहपूर्ण 3 सालों के दृश्य आंखों के आगे आते और धुआं हो जाते। बस एक दुर्भावना ने इस सौहार्दपूर्ण संबंध को फीका कर दिया था। बच्चों को अपने माता पिता से आखिरी समय मिलना भी नसीब न हो सका। संवेदनाओं में डूबी किंजल निकलते बैठते खिड़की से सुमन के घर की ओर ही ताकती रही। शाम को उदासी भरी खामोशी तोड़ते हुए उसने भरी आंखों से सुमन को देखा और कहा, समर, सुमन के परिवार पर जो बीती उसने मेरा मन बहुत झकझोर दिया है। क्या कर सकते हैं, हम सब बेबस हैं। समर ने आंखें बंद करते हुए कहा, समर, मैंने बहुत सोचा तो पाया कि अब उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। किंजल, ज़्यादा परेशान मत हो, हमारे बस में तो कुछ नहीं। किंजल चुप हो गई। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या हम उन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते? सुमन यह सुनकर अवाक रह गया। किंजल की तरफ से इतने बड़े फैसले पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कानूनी तौर से हो पाए या नहीं, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने को तैयार हूँ, उनकी माँ की तरह। आप घर वालों से बात करके देखिए। समर एकटक किंजल का ममता भरा चेहरा देखता ही रह गया। किंजल की आंखों से करुणा का झरना फूट पड़ा था, जो उसके पथरीले विचारों को पूरी तरह से भिगो चुका था।
आज तो समर की आंखों में भी पानी की बूंदें उतरने लगी। समय की गर्म आंच में किंजल के मन को सभी सभी बुरे भाव जल चुके थे। अब उसके आंचल में केवल ममता ही ममता भरी थी, जिसने उसे 2 बच्चों की माँ बना दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।